नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदुवार तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज का ये जो महत्वपूर्ण बिंदुवार तथ्य लिए गए हैं वो उसका टॉपिक है पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या। टॉपिक बहुत ही शानदार है और इस टॉपिक से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इस टॉपिक को पूरा समाप्त करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सारे बिंदुवार को आप याद कर लीजिएगा। वीडियो को एक दो बार जरूर देखिएगा जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही लाभ हो। तो चलिए, तो सबसे पहला जो तथ्य है, एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बाउमगार्टन ने। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि एस्थेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बाउमगार्टन ने। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? ये भी बाउमगार्टन ही है। तो सौंदर्य शास्त्र के जनक कौन है? बाउमगार्टन है। इसको याद कर लीजिए, बाउमगार्टन सौंदर्य शास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना प्रस्तुत किया था बाउमगार्टन ने। तो अगर जनक हैं तो निश्चित ही सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले विवेचना प्रकट की होगी। आगे देखते हैं, फादर्स ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है बाउमगार्टन को। ठीक है, आगे देखते हैं, एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा में। ठीक है, एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? यूनानी भाषा में है। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह कहा जाता है, तो ये सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र क्या होता है? सौंदर्य शास्त्र कहलाता है सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का समूह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किसी वस्तु के सौंदर्य को देखने में सहायक होता है इंद्रिय संवेदना। तो किसी वस्तु का सुंदरता देखना है, तो सौंदर्य को देखना है, तो उसमें सहायक क्या है? इंद्रिय संवेदना ही है। अल्बर्ट ड्यूरर, दांते, बाउमगार्टन, क्रोचे में से जर्मन दार्शनिक कौन है? तो जर्मन दार्शनिक कौन है? ये बाउमगार्टन है, जर्मन दार्शनिक है। ठीक है, तो बाउमगार्टन कहाँ से संबंधित है? जर्मन से संबंधित है, जर्मन दार्शनिक है। और सबसे पहले इन्होंने सौंदर्य शास्त्र या इनको कह दें कि फादर ऑफ एस्थेटिक या सौंदर्य शास्त्र के जन्मदाता कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका शुरुआत किया था कुकुजू ओकाकुरा ने। ठीक है, सौंदर्य क्या है? तो रस निष्पत्ति ही सौंदर्य कहलाता है। पाश्चात्य सौंदर्य में सहजनाभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? क्रोचे ने। ठीक है, तो पाश्चात्य सौंदर्य में सहजनाभूति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था क्रोचे ने। कला सहजानुभूति है, इस तथ्य को किसने स्पष्ट किया था? क्रोचे ने। तो कला सहजानुभूति है, इस तत्व को प्रकट करने वाले हैं क्रोचे महोदय। कला एक सहज ज्ञान है, ये भी क्रोचे महोदय ने बताया है। और समानुभूति की अवधारणा प्रस्तुत किया था थियोडोर लिप्स ने। तो देखिए, सहजानुभूति की अवधारणा क्रोचे ने और समानुभूति की अवधारणा थियोडोर लिप्स ने। ठीक है, आगे देखते हैं, हर्बर्ट रीड का है, उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। तो हर्बर्ट रीड ने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। ठीक है, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि हर्बर्ट रीड का कथन कौन सा है, और कथन 4 दे दिएगा। तो उसमें अगर एक कथन दे रहा है कि कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है, तो एक कथन किसका है? हर्बर्ट रीड का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, सौंदर्य ही अभिव्यंजना है। सौंदर्य ही अभिव्यंजना है, किसने कहा था? क्रोचे ने। कला अभिव्यंजना है, क्रोचे ने कहा है। आगे देखते हैं, सौंदर्यानुभूति पर भरत और प्लेटो की विचारधारा है, तो विरोधी विचारधारा है। सौंदर्यानुभूति पर भरत मुनि और प्लेटो की जो विचारधारा है, दोनों की विपरीत विरोधी विचारधारा है। आगे देखते हैं, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदोद्देश्यता है, यह उक्ति किसने कहा था? तो ये उक्ति है कांट का। तो सौंदर्य उद्देश्य विहीन सदोद्देश्यता है, ये उक्ति कहा है कांट ने। आगे देखते हैं, इमैनुअल कांट
के सिद्धांत का आधार क्या है? अंतर्ज्ञान। तो इमैनुअल कांट के सिद्धांत का आधार है अंतर्ज्ञान। कला अभिव्यक्ति है, सर्वप्रथम किसने कहा? तो कांट महोदय ने कहा था कला अभिव्यक्ति है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? ये भी कांट महोदय हैं, इमैनुअल कांट। तो प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं कांट। आगे देखते हैं, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, ये कथन किसका है? तो एमर्सन का। तो सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, कथन कहा था एमर्सन ने। कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो महोदय ने कहा है। अनुकरण ही कला का मूल है, अरस्तु ने कहा। तो दोनों लोगों को याद कर लीजिएगा, कला सत्य की अनुकृत प्लेटो ने कहा है और अनुकरण ही कला का मूल है, अरस्तु ने कहा है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कला की परिभाषा में महत्व दिया, तो अनुकरण के सिद्धांत को महत्व दिया है। तो अरस्तु ने अनुकरण के सिद्धांत को महत्व दिया है कला की परिभाषा में, और प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृत कहा है। ठीक है, और अनुकरण ही कला का मूल है, ये इसको अरस्तु ने कहा है। आगे देखते हैं, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता कौन है? अरिस्टॉटल। ठीक है, जिसको अरस्तु कहते हैं। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है। अरस्तु ने कला को क्या कहा है? प्रकृति की नकल कहा है। कला अनुकरण है, या किसने कहा? प्लेटो ने। कला अनुकरण है, किसने कहा? प्लेटो ने। विरेचन का सिद्धांत किससे संबंधित? अरस्तु से संबंधित है। महान दार्शनिक प्लेटो के दर्शन दीक्षा संपन्न हुई। तो महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा संपन्न हुई थी सुकरात की छत्रछाया में। ठीक, आगे देखते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसके शिष्य थे? तो प्लेटो के। तो अरस्तु के शिष्य थे किसके? प्लेटो के। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। तो प्लेटो के गुरु सुकरात और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ठीक, सुकरात का जन्म स्थान यूनान। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? भरतमुनि। सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है, ये सांतियाना जो है सौंदर्य शास्त्री जो हैं वो भारतीय नहीं है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आनंदवर्धन ने। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आनंदवर्धन है। ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लावण्य योजना क्या है? लावण्य योजना बाह्य सौंदर्य का व्यंजक होता है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका? रस्किन का। तो रस्किन ने कहा था कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा ही प्रकट करता है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन रस्किन ने दिया है। कला एक अभिव्यक्ति है, ठीक, रस्किन का है। आगे देखते हैं, मॉडर्न पेंटर्स रचित है जॉन रस्किन द्वारा। तो जॉन रस्किन ने मॉडर्न पेंटर्स की रचना की है। आगे देखते हैं, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो रविन्द्रनाथ टैगोर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपनी कला के प्रति जो विचार दिया है, उन्होंने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। रविन्द्रनाथ टैगोर। कला भाव का पृथ्वी पर अवतार है। कला भाव का पृथ्वी पर अवतार है, ये कथन किसका है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। इम्पॉर्टेंट है, इस बार आने की संभावना है इस प्रश्न का। कला भाव पर पृथ्वी का अवतार है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन है कला भाव का पृथ्वी पर अवतार है। आगे देखते हैं, कला दमित भावनाओं का परिणाम है, किसने कहा है? फ्रायड महोदय ने। कला दमित भावनाओं का परिणाम है, फ्रायड महोदय ने कहा है। आगे देखते हैं, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र ने प्रतिपादित किया, लोनजाइनस ने। ठीक, तो लोनजाइनस ने उदात्त का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो उदात्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? लोनजाइनस ने। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ कला किसको माना है? तो काव्य कला को हीगल महोदय ने सबसे श्रेष्ठ कला माना है।
हीगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में रखा? तो 5 वर्गों में रखा है। दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है, तो अमूर्त कला। आगे देखते हैं। रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के बारे में ये कथन किसका है? हीगल महोदय का। ये कथन हीगल महोदय का है। हीगल महोदय ने कहा था कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है। आगे देखते हैं। ललित कलाओं के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? तो ललित कलाओं के दायरे में जो कलाएं आती हैं, चित्रकला, स्थापत्य कला और तथा संगीत कला। ललित कलाएं कितनी हैं? तो ललित कलाएं 5 होती हैं। ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय। तो ललित कलाओं में समान रूप से क्या प्रयोग होता है? लय प्रयोग होता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।